चलिए बच्चों, यहां पर हम स्टार्ट कर रहे हैं बीपीटी। बीपीटी से आपको बताया हम लोगों ने क्या होता है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये हम सबको मालूम है। तो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम की जो हेडिंग है हमारी वो क्या होती है कि इसमें क्या होता है कि इन ए ट्रायंगल ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, बाइसेक्ट, इट्स नॉट बाइसेक्ट, इट इंटरसेक्ट अदर टू साइड इन सेम रेशियो। इसको थोड़ा सा हम लोग सिंपल लैंग्वेज में करते हैं। आपके पास एक ट्रायंगल है, ये ऐसे करके, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने कहा कि इन ए ट्रायंगल, पूरा इसको हम बना के दिखाएंगे। इन ए ट्रायंगल ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड। तो आपके पास 1, 2 और 3 साइड है। तो यहां से मैं इस साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, ठीक है जी। इसको आप कोई भी नेमिंग कर देंगे, ABC में लिखा हुआ है। तो इसके बाद आता है D और फिर आता है E। इस स्टेटमेंट के हिसाब से मैंने क्या किया, एक लाइन DE बनाई है जो BC के पैरेलल है, बट आगे क्या लिखा है, डिवाइड्स द अदर टू साइड्स। अदर टू साइड्स एक AB और एक AC, इनको सेम रेशियो में बांटती है। सेम रेशियो का मतलब क्या होगा, AD बाय में DB मस्ट बी इक्वल टू AE बाय में EC। दिस इज डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन सेम रेशियो। जो रेशियो इधर की है वही रेशियो उधर की, किसकी, AD बाय में DB इक्वल टू AE बाय में EC, है ना। तो ये इसका डिवाइड हो जाएगा। तो जब भी हम लोग ज्योमेट्री करते हैं तो आपको मालूम है कि इसके अंदर हम क्या करते हैं कि कुछ हमारे स्टेप्स होते हैं, उनको लेके चलेंगे। तो सबसे पहला जो होता है वो है हमारे पास गिवन। गिवन में क्या होता है कि जो जो चीजें हमारे को गिवन थी उसको हम लिख लेंगे। गिवन में होगा, गिवन ए ट्रायंगल ABC in which DE parallel to BC intersect AB at D and AC at E। तो ये है हमारे पास ट्रायंगल में जो लाइन DE थी उसने AB को D पर और AC को E पर काट दिया। अब अगला जो हमारा काम है, जो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि ये सेम रेशियो है। सेम रेशियो का मतलब क्या बन गया, AD बाय में DB इक्वल हो गया AE बाय में EC, ठीक है। AD बाय में DB इक्वल टू AE बाय में EC। जब इसको हम लोग करते हैं ऐसे कि प्रूव करना है, तो हमारे माइंड में होना चाहिए कि हमें क्या क्या इसके लिए करना चाहिए। देखिए, इस चीज को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे। देखिए, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट विजिबल होते हैं, हमें अपना आंसर दिखता है, बट कुछ के लिए ना हमारे को अपने भी इसके अंदर कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में जो पहला काम है, आपको क्या करना है, ये जो BE है ना, इसको ज्वाइन कर दो और यहां से DC को भी ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो आप करिए यहां पर ज्वाइन BE एंड CD। ऑल्सो इसके साथ साथ आप क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाली ट्रायंगल है, किसी भी एक साइड से, यहां से एक, तो पहले यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ठीक है। इसको जो है DE, इसको मैंने F नेमिंग दे दिया, ठीक। ऑल्सो ड्रॉ EF परपेंडिकुलर ऑन इट, ठीक है जी। ये है आपकी कंस्ट्रक्शन। क्या क्या काम किया हम लोगों ने, BE और CD ये ज्वाइन हो गया और EF को परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। आप चाहे इसको EB बोल सकते हैं, या वो AD पर भी परपेंडिकुलर है, या DB, सभी पर परपेंडिकुलर है कि एक लाइन के कई हिस्से हो चुके हैं, परपेंडिकुलर उस पे माना जाएगा। तो देखिए, जब इसको आपको प्रूव करना है, हमारा प्रूफ जो है वो मेन है इसके अंदर, और ये बड़ा ध्यान से होना चाहिए हमारा। जब प्रूफ कर रहे हो तो आप बड़ा सिंपल सा तरीका है, ट्रायंगल की जो BC साइड थी उसकी पैरेलल में लाइन ड्रॉ कर ली थी, बाकी जो बच गई थी एक AB और एक AC, किसी भी एक साइड को टारगेट कर लो पहले आप। चलो मैंने AB को टारगेट किया है, ठीक है। अब AB जो साइड है उस पर दो ट्रायंगल मेंशन करनी है हमारे को। मैंने यहां पर ली इन ट्रायंगल ADE
यानी जो भी ट्रायंगल आप ले रहे हो ना, उसमें जो साइड AB है उसका कुछ पार्ट आना चाहिए, इसमें AD आ गया, ठीक है। एंड जो सेकंड मैंने ट्रायंगल लिया वो लिया मैंने BD और E, देख रहे हो उसका इतना हिस्सा आ गया, पहले ट्रायंगल में इतना हिस्सा आ गया। तो ये इस तरीके से ट्रायंगल टारगेट की जाती है कि उसका कुछ पार्ट हमारे पास आना चाहिए, और फिर हम उन दोनों जो ट्रायंगल्स हैं उनको कंपेयर करते हैं, ठीक है, उनका एरिया निकालते हैं। तो अब यहां पर आइए आप, एरिया पहला वाला क्या था, ये वाला ADE, और उसका कंपैरिजन हो रहा है किससे, ट्रायंगल BD और E। इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया को कंपेयर करूंगा। हम सब जानते हैं किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 बेस इनटू हाइट, 1/2 बेस इनटू हाइट। तो इस ट्रायंगल में जब देखूंगा मैं तो 1/2 ADE में देखना बच्चों, ADE ये है, तो परपेंडिकुलर यूं जा रहा है 90 डिग्री, मुझे यहां दिखाई दे रहा है, तो बेस ये होगा ना इस साइड पे, तो इसका बेस क्या हो जाएगा, AD ये बेस हो जाएगा, और परपेंडिकुलर तो ये EF है, ये परपेंडिकुलर हो गया EF। अब ऐसे ही आप दूसरी ट्रायंगल में जाएंगे, दूसरी ट्रायंगल थी BDE। अब BDE के अंदर जो बेस बनेगा वो तो DB है, ये वाला बनेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में था, परपेंडिकुलर AB पर था, तो जो भी बेस बनेगा वो AB के ही किसी पार्ट पर बनेगा। आप AD ले सकते हैं, आप DB को ले सकते हैं, जो भी होगा, या हम AB को भी ले सकते हैं ना। तो हम यहाँ पर DB लेंगे, लेकिन परपेंडिकुलर सेम रहेगा, कौन सा था वो, EF। तो इसका भी क्या बनेगा 1/2, और जो इसका बेस हो गया वो हो गया DB, और परपेंडिकुलर क्या हो गया EF, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, यहां से देखें तो 1/2 से 1/2 कट हो गया, और EF से EF कट हो गया। यहां पर जब मैं देखता हूं एरिया ADE, एरिया BDE इक्वल्स टू AD/DB, ये हो गया बच्चों आपका इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है ये वाली बात? अगर ये चीज समझ में आ गई है ना, तो दूसरी बिल्कुल इसकी कॉपी पेस्ट है, बट इस बार हम अपना जो काम है वो AC पर लेके चले जाएंगे, ठीक, AC पर लेके चले जाएंगे। अब AC का मैं इस तरह करके दिखाता हूं आपको, इस बार आप दोबारा से ट्रायंगल लीजिए। अब यहां पे क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ADE, दोबारा से ADE लिया मैंने, देखो ये ट्रायंगल है लेकिन उसमें ये साइड तो आती है, ठीक। एंड जो दूसरी ट्रायंगल मैं लूंगा वो होगी DEC, ये वाली। अब उसमें EC साइड आ गई है हमारे पास। अब सेम वही काम करिए, ध्यान लिखो, एरिया किसका, ADE बाय में एरिया DEC। अगर ध्यान से देखा जाए यहां पर परपेंडिकुलर कुछ भी नहीं है ना। आप इसका जो है ना एक और परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्शन के अंदर मेंशन कर सकती हैं, या कई बार हम इसको डाल देते हैं सिमिलरली, बिल्कुल जो सेम काम कॉपी पेस्ट है। वहां पर कुछ टीचर्स है या कुछ स्टूडेंट्स हैं डायरेक्ट भी कर देते हैं सिमिलरली। हम इसको एक काम करते हैं, इसको भी पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बताते हैं आपको। आप क्या करना, एक परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में भी कर लेना, ठीक है। इसको मैं G नाम देता हूं। तो यहां पर ही आपका जो कंस्ट्रक्शन था ना, यहीं पर एक चीज और भी ऐड कर दो, आपकी जो DG है वो परपेंडिकुलर है AC पर, ठीक है। कई बार वहां पे ना सिमिलरली लिख के भी कर देते हैं, बट हम इसको भी सेम वैसे दिखाती है। पहली वाली में परपेंडिकुलर क्या था, EG, और दूसरी वाली में DG। अब लगाना जरा इसको एक बार, क्या बनेगा इधर, ADE को 1/2, इसका बेस क्या बनेगा अपने पास, AE, और परपेंडिकुलर DG। ऐसे नीचे वाले में DEC के अंदर 1/2, बेस जो बनेगा मेरा वो तो होगा EC, और परपेंडिकुलर तो भैया सेम ही है DG AE भी परपेंडिकुलर है, EC पर भी है और AC पर भी है, क्योंकि लाइन तो पूरी एक ही चलती आ रही है। इसमें अगर आप देखें तो ये मेरा कट हो गया यहाँ पर, तो यहाँ क्या बच गया, एरिया ADE अपॉन में एरिया DEC, यहां पर आ गया AE बाय में EC। लेकिन अभी इसको इक्वेशन नंबर 2 नेम नहीं करना बच्चों। एक चीज जो मैं आपको मेंशन करके दिखा रहा हूं, आप देखिएगा यहां पर, ये मेरा एक बेस हो गया, ध्यान से देखना ये वाला चीज जो मैं कर रहा हूं यहां पर, और ये आपको एक ट्रायंगल दिखाई दे रही है, राइट। और एक ट्रायंगल आपको ये दिखाई दे रही है जहां मैंने अब मार्कर चलाया, यानी कि एक ये वाली ट्रायंगल
ठीक है, ये जो मैंने ब्लैक पेन से कर दी है, और दूसरी जो है ये वाली जो मैंने इसको ब्लू पेन से कर दी है, राइट। दोनों ट्रायंगल्स का अगर हम बेस देखें तो DE नहीं दिखाई दे रहा आपको, DE देखिए, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल DE दोनों में नाम आ रहा है, और DE पैरेलल टू BC भी है, ये तो हमने पहले स्टार्टिंग में बता दिया था, है ना, DE पैरेलल टू BC। तो ये प्रॉपर्टी चली जाती है हमारी क्लास 9th की। अगर हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, दोनों का बेस सेम है और दोनों की जो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में आती हैं, तो उनका एरिया भी इक्वल होता है। ये 9th क्लास की प्रॉपर्टी थी, ट्रायंगल ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल हैव इक्वल एरिया। तो यहां पर हम ये चीज कह सकते हैं, बट एरिया BDE इक्वल टू एरिया DEC, ये दोनों सेम होते हैं। और इसका जो रीजन है मैंने क्या बताया आपको, यहां डाल देते हैं रीजन इसका, ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस, ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स हैव इक्वल एरिया। दो ट्रायंगल्स हैं, उन दोनों का बेस सेम है, और ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स हैव इक्वल एरिया। ठीक है, ठीक है जी। तो आगे तो हमने क्या देखा यहां पर कि BDE DEC के इक्वल है। अब वही चीज ना आप इसके अंदर मेंशन करो, इसी वाली में ये क्या लिखा हुआ है, एरिया ADE अपॉन में एरिया DEC, लेकिन मैं DEC को BDE लिख सकता हूं, ठीक है। इसको भी आप क्या कर दो, BD और E, और यहां क्या लिखा हुआ था, AE बाय में EC, इसी को कर दो इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऑब्जर्व करना चलो एक बार। क्या लग रहा है आपको, लेफ्ट साइड दोनों की सेम ही आ गई है, ये और ये तो बिल्कुल सेम है। यूक्लिड की थ्योरम, हाँ, ये और देखो ना, ADE BD इधर सेम है। अरे लेफ्ट साइड सेम है तो क्या राइट साइड सेम नहीं होगी? तो यहां लिखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। जब 1 और 2 में देखा तो हम लोगों ने क्या किया है, AD बाय में DP इक्वल है AE बाय में EC। तो ये हो गया जी हमारा आंसर, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ध्यान से देखो इसको,